हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे। आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा जिसे बोलते हैं डिजिटल करेंसी। हो सकता है आपने सुना हो, और अगर नहीं भी सुना है तो आज इसके विषय में आप सब कुछ जान जाएंगे। आखिर क्या होता है डिजिटल करेंसी, कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज इस ब्लॉग में मैं आपको दूंगा। देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम पे लगी हुई है। इसी कड़ी में आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की है। फिलहाल इसे देश के कुछ राज्यों में ही शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। डिजिटल करेंसी या ई रुपया नोट और सिक्कों का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के बाद से आपको नोट और सिक्कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप आसानी से अपनी शॉपिंग आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आम शब्दों में कहें तो इसे हर तरह की लेन देन आसानी से की जा सकेगी। आपको बता दें कि डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डिजिटल करेंसी की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 से कर दी थी। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया उपलब्ध कराने की बात कही है। पहले चरण में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर में यह सुविधा शुरू की गई है। दूसरे चरण में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में डिजिटल रुपए मिल सकेंगे। जल्द ही इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू कर दिया जाएगा। इस पर सरकार अभी काम कर रही है। दूसरे देशों में भी डिजिटल करेंसी यूज होती है। आपको बता दें कि पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसमें लॉटरी सिस्टम से ई युआन बांटे गए। फिलहाल कनाडा, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी कैसे इस्तेमाल होती है, अभी लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है, ना ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया है। डिजिटल करेंसी को मैं आज बताता हूँ कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपए पेमेंट का एक ऐसा ऑप्शन होगा जो टोकन के रूप में इस्तेमाल होगा। यह सभी बिजनेस, सरकार आदि के लिए एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाएगा। इसकी कीमत वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले नोटों और सिक्कों के बराबर ही होगा। आरबीआई कुछ बैंकों को यह करेंसी देगा, जिसके बाद इसे बैंकों की ओर से जारी किया जाएगा। डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल बैंकों द्वारा मोबाइल वॉलेट पेश किया जाएगा, जिसकी मदद से डिजिटल रुपये का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वालों को किसी तरीके का कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस करेंसी से पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों ही तरह की पेमेंट की जा सकती है। आपको बता दें, डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है। अब बताते हैं कितने बैंक जारी करते हैं डिजिटल करेंसी। एक्चुअली अभी 3-4 बैंक, 5 बैंक ही, 8 बैंक अभी डिजिटल करेंसी जारी करते हैं। पहले चरण की सुविधा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर के 4 बैंकों में शुरू हो चुकी है, जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी शामिल है। वहीं दूसरे चरण में बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा के जरिए डिजिटल रुपया जारी किया जाने लगेगा। आप कोई भी इन बैंकों की वेबसाइट पर जाकर के या फिर ऐप के जरिए डिजिटल करेंसी को खरीद सकता है। इसके लिए ग्राहकों को मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस में बैंकों द्वारा एक डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्राहक अपनी डिजिटल करेंसी उसमें स्टोर कर रख सकते हैं। डिजिटल करेंसी के फायदे क्या होंगे? डिजिटल करेंसी के जरिए आम नागरिक और सरकार दोनों को ही काफ़ी फायदे होने जा रहे हैं।
आज के समय में सरकार को नोट छापने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आए दिन लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है, जिससे बजट पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो जाती है तो इसके बाद नोट और सिक्कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम नागरिक की बात करें तो डिजिटल करेंसी के जरिए दुकानदारों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें अपने पैसों को बार बार जमा करने के लिए बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा। यह पेमेंट का सुरक्षित माध्यम है। किसी को भी अपने साथ कैश लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा कि डिजिटल करेंसी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमने आज डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।